को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। सरकार की, बोले बाल कृष्ण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। आइए कथा में प्रवेश करते। बड़ी पावन में भगवान की चर्चा भक्तों के समक्ष श्रवण कराने का प्रयास करूंगी, बहुत आनंद आएगा। बताया गया है परम पिता परमात्मा सब सुख किसी को नहीं देता है। किसी के पास देखो धन दौलत है, देखो किसी किसी के घर में परिवार ज्यादा होता है लेकिन पैसों की कमी होती है। परिवार अगर बड़ा है तो देखो फिर पैसों की कमी है भाई, और अगर पैसा भरा है धन दौलत भरा है तो जाकर ज्यादा फिर लड़का बच्चा ना है। हाँ, एक ही दुई हुई है ज्यादा से ज्यादा, ऐसा होता है महाराज। अमीर एक लड़का जा खाओ तनु मार्टिन खा ले लागे दुनिया की बीमारी है ना, और देखो गरीब घर के लड़का चाहिए दिन रात लौटत रहे तो वो दादा कोई नहीं पूछेगा। हाँ महाराज, बताया गया है परम पिता परमात्मा हर सुख किसी को नहीं देता।
कोई पैसों से परेशान है, अगर पैसा है तो शरीर ना है अपन ठीक, दुनिया की बीमारी फिर। और भैया बताया गया है चाहे जितना धन दौलत भरा हो, अगर एक संतान ना हो तो संतान के बिना मैया की गोदी सूनी लगती है, घर आंगन सूना लगता है। एक पुत्र अगर ना हो तो पुत्र के बिना माँ की गोद सूनी लगती है। और चाहे जितना महल अटारी बनवा रखा हो आपने, ऐसा मालूम पड़ता है भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। पुत्र के बिना संसार सूना लगता है। महाराज जिस समय राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष हो गई, किंतु कोई पुत्र नहीं। आज के समय में देखो लड़का हो जाए, फिर देखो खूब ढोलक लंगाड़े ले बजावत, और बिटिया हो जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत दादी को हो जाती। हाँ, लेकिन कहने की बात है, अगर आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है तो मानो सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन हुआ है। जिस समय राजन की आयु हो गई 60,000 वर्ष, लेकिन कोई पुत्र नहीं। और बताया गया है पुत्र के बिना घर आंगन सूना लगता है। ए छोटा सा आंगनवा नाही एक ललना, ए छोटा सा आंगनवा नाही एक ललना, ए बड़ो सुनो सानो लागई हमारे अंगना, बड़ो सुनो सानो लागई हमारे अंगना। हाय छोटा सा अंगन वाना एक ललना,
बताया गया है पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो मैया लोग विचार करती है। और देखो लोग जगह जगह पर ताने मारते हैं। भैया महाराज इधर रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि राजा दशरथ के एक पुत्र ना हो। अब राजा ने सुना तो और चिंतित हो गए भैया। राजा दशरथ ने सुना कि रावण ने वरदान ब्रह्मा जी से मांगा है कि हमरे एक पुत्र ना हो। महाराज थोड़ा परेशान हो गए, चिंतित हो गए भैया। जब महाराज ने ये बात सुनी कि रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, बड़ा दुखित हो गए भैया। या सुनी दुख भयो मन माही। राजा बड़ा परेशान हो गए भैया कि रावण ने वरदान ब्रह्मा जी से मांगा है। राजा दशरथ विचार करने लगे भैया। राजन सोचने लगे, रावण गया था ब्रह्मा जी के पास, मैं उनके पास जाऊंगा जो ब्रह्मा जी से 4 गुना ऊपर है। राजा दशरथ ने विचार किया, मैं जाऊंगा गुरुदेव के पास में। बताया गया है गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुरि देव महेश्वरा गुरुरि साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु देव नमः। गुरु होना बहुत जरूरी है और गुरु कभी भी करो जान कर करो। गुरु अपने से ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि बताया गया है बिन गुरु भवन निधि तरई न कोई। बताया गया है जिस समय राजन ने विचार किया कि रावण ब्रह्मा जी के पास गया था, हम जाएंगे उनके पास जो ब्रह्मा जी से 4 गुना ऊपर है। राजा दशरथ ने महाराज ने विचार किया, मैं गुरुदेव के पास में जाऊंगा।
जिस समय राजन ने इतना विचार किया महाराज चल पड़े गुरुदेव के पास में भैया गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिमा चरण लागी करी बिनय विशाला। जिस समय महाराज दशरथ पहुंचे गुरुदेव के पास में, प्रणाम किया गुरुदेव, और बताओ महाराज कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना। राजा दशरथ पहुंचे, प्रणाम किया गुरुदेव। गुरुदेव कहने लगे महाराज और सब कुशल मंगल तो है ना, कैसे आना हुआ आपका। आजकल दादा कोई के पास जाओ पूछे लगो भैया का है, सब ठीक है, पहले रोवे लागत कहा ठीक का है भैया, और भगवान सब कुछ दे तब वो रोवत। हाँ आज के टाइम में कोई कुछ कह दे भैया का बात का है, परेशानी कहीं ना रे, तुम परेशानी की बात करते, हमारे घर में तो समस्या ही समस्या। हाँ हमारा कहना है आपका शरीर सलामत है, हाथ पैर सलामत, भगवान की बड़ी कृपा है भाई। संसार में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो बेचारे खुद से कमा भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, अब हमारे आपके तो हाथ पैर सलामत। महाराज जिस समय बोले गोविंद भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, कावन मैया हो बड़ी ठंडी हो रही है, समस्या माताओं बहनों बड़ी खराब हो जाना। बैठी हैं चार जनी और विचार करती हैं, पहले बगल वाली में मुंह देखती हैं, ये बोलती है कि नहीं बोलती। हाँ यह बात सही है, कुछ जनी होती है तो चार जनी बैठी हैं, दीदी आज बतोई भी नहीं नहाएगी। पहले देखती हैं अपनी बगल वाली के मुंह की, बोलती है कि नहीं बोलती, देखती जब ई नहीं बोलती तो हम काहे। लेकिन परम पिता परमात्मा तो सबके हैं भाई। कथा में आए हो, जितनी देर बैठे हो भैया, और इस जिह्वा से मुख से जितना ही बार भगवान का नाम निकल जाए, जितनी बार हरि का नाम निकल जाए उतनी अच्छी बात है। ऐसे तो फुर्सत ना मिलत कुछ लोग है ना। अगर कोई कहे चलो दीदी तनी कथा सुनियो भैया, चलो तनी कथा सुनिया जाए, फलाने गांव चल रही, कहा करे भैया का करो कल चला जाए, आज समय ना है। आज के समय में अगर कोई तुम कुछ कह दो तो कहा हमारे पास टाइम ना है, टाइम वाली बड़ी समस्या है।
और अगर टाइम निकालो तो हर चीज के लिए टाइम, बाकी संसार में व्यस्त तो हर व्यक्ति है। बोले हनुमान जी महाराज की, गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, बोले गणेश भगवान की जय हो। जिस समय महाराज गुरुदेव पूछने लगे और सब कुशल मंगल तो है ना, कैसे आना हुआ महाराज। राजा दशरथ ने सर्वप्रथम अपना सुख बतलाया। महाराज राजा दशरथ ने सर्वप्रथम अपना सुख बतलाया। भैया निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दुख बताया। गुरुदेव पहले प्रकार से हमें सब सुख है। राजा दशरथ कहने लगे गुरुदेव से, गुरुदेव पहले प्रकार से हमें सब सुख है, दुख क्या है हमारे, कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव से बतलाने लगे महाराज राजा दशरथ हमें सब सुख है, दुख बस यही है कि हमारे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है महाराज। गुरुदेव कहने लगे राजन धैर्य रखो। गुरुदेव समझाने लगे धैर्य रखो राजन, परेशान मत हो, परेशान होने से कुछ नहीं होता है, चिंता मत करो राजन। तुम्हारे महलों में ब्रह्मा जी ने कहा एको पुत्र नहीं होंगे। जिस समय रावण ने वरदान मांगा था तो ब्रह्मा जी ने कहा था एक भी पुत्र नहीं होगा, लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया, गुरुदेव कह रहे धैर्य रखो राजन, ए धरऊ धीर होई है सुत तारी। अरे धरऊ धीर होई है सुत चारी, अरे त्रिभुवन विविध भगत भय
देखो तुम्हारे महलों में 4-4 बालकों का अवतार होगा। महाराज गुरुदेव भगवान कह रहे तुम धैर्य रखो, 4-4 बालकों का अवतार होगा। और ब्रह्मा जी ने कहा था एक भी पुत्र नहीं होगा, तो ब्रह्मा जी ने क्या झूठ बोल दिया कि राजन के एक भी पुत्र नहीं होगा। महाराज जिस समय आज इधर बात क्या हुई, अच्छा ये बात किसी किसे मालूम थी कि अयोध्या में राजा दशरथ के वहां प्रभु राम का अवतार होगा। सर्वप्रथम गुरुदेव को तो पता ही था भाई कि राजा दशरथ के वहां भगवान राम का अवतार होगा। गिद्ध महाराज भी जानते थे, मैया कौशल्या भी जानती थी और मैया केकई भी जानती थी। 4 थे जिन्हें ये बात पता थी कि अयोध्या में राजा दशरथ के वहां प्रभु राम का अवतार होगा। जिस समय एक बार की बात है, अयोध्या में सूखा पड़ गया भैया। एक बार की बात है, अयोध्या में सूखा पड़ गया, पशु पंछी सब परेशान होने लगे भाई। राजा दशरथ शिकार के लिए निकले। जिस समय राजा दशरथ शिकार के लिए निकले, एक घनघोर से जंगल में जा पहुंचे। महाराज जिस समय घनघोर जंगल में जा पहुंचे, देखा एक डाल पर 2 पंछी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें क्या कर रहे थे भैया? राजा बड़ा पापी है, राजा बड़ा अत्याचारी है, राजा चाह जावे तो अयोध्या में बारिश हो जाए। महाराज ने सुना, राजा दशरथ ने, अरे हमसे कौन सी भाई भूल हो गई, हम काहे नहीं चाहेंगे कि अयोध्या में बारिश ना हो। भाई राजा तो वही राजा होता है जिसकी प्रजा सुखी रहे, वो राजा नहीं होता जिसकी प्रजा दुखी रहे भैया, वो राजा नरकतापी होता है। महाराज विचार करने लगे, हम काहे नहीं चाहेंगे कि अयोध्या में बारिश ना हो। आपस में बातचीत करते हुए उन दोनों पंछियों को देखा, बातचीत कर रहे थे कि अगर राजा ही अच्छा होता तो अयोध्या में बारिश क्यों ना होती। राजा बड़ा पापी है, राजा बड़ा अत्याचारी है। और बताया गया राजा को, प्रजा को पुत्र के सम्मान मानना चाहिए। राजा जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को मानता है, उसी प्रकार से राजा को अपनी प्रजा को पुत्र के सम्मान ही ध्यान देना चाहिए। महाराज जिस समय राजा दशरथ ने सुना, विचार किए, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसा मैंने कौन सा अत्याचार कर दिया जो ये मुझे पापी कह रहे हैं, अत्याचारी कह रहे हैं। राजा दशरथ क्या क्या घोड़े पर सवार हुए, गुरुदेव के पास पहुंचे। जाकर गुरुदेव से सारी बात बताई। गुरुदेव मैंने अपने कानों से सुना, पंछी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। बताओ गुरुदेव, हम काहे नहीं चाहेंगे कि अयोध्या में बारिश ना हो। आप ही बताओ गुरुदेव, भला हम काहे नहीं चाहेंगे कि अयोध्या में बारिश ना हो। गुरुदेव समझाने लगे, सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती ना है। अयोध्या में बारिश जानते हो कब तक नहीं होगी? रोहिणी गिर पर में विनाश कर रही है,
सन की दृष्टि जब तक पड़ती रहेगी अयोध्या में एक बूंद भी नहीं गिरेगा। अयोध्या में एक बूंद भी नहीं गिरेगा महाराज। राजा दशरथ ने कहा अच्छा गुरुदेव ऐसी बात है कि जब तक सन की दृष्टि पड़ती रहेगी तब तक एक बूंद नहीं गिरेगा। राजा ने क्या किया भैया, रथ में सवार हुए, फावड़ा कुदार को रखा, सन की दृष्टि को मोड़ने चल पड़ी। जिस समय राजन चल पड़े सन की दृष्टि को मोड़ने भैया, क्या हुआ महाराज, सन की दृष्टि को तो मोड़ दिया, लेकिन सन का इतना तेज धारा राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए। जब सहन नहीं कर पाए तो रथ के साथ में ऊपर से महाराज नीचे की ओर गिरने लगे। जिस समय महाराज गिद्ध जी महाराज की नजर पड़ी, देखा ऊपर मार्ग से कोई नीचे की ओर गिरता रहा है। देखा मालूम पड़ा कि कोई पर्वत है। नजर थोड़ा और ध्यान से देखा, अरे ये तो एक रथ है, इस रथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। राजन ने, गिद्ध जी महाराज ने और ध्यान लगाया, देखा उस रथ में तो अयोध्या के राजा दशरथ बैठे हुए। गिद्ध जी महाराज ने विचार किया, अगर ये ऊपर से नीचे की ओर गिर जाएंगे तो इनकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, और जब इनकी मृत्यु आज हो जाएगी तो अयोध्या में राम का अवतार नहीं होगा। अयोध्या में राम का अवतार नहीं होगा भैया। महाराज गिद्ध जी महाराज ने विचार किया, अब तो इनके प्राणों की रक्षा करनी होगी। वो व्यक्ति भगवान सम्मान हो जाता है, किसी के प्राण जा रहे हो और कोई अपने प्राणों को संकट में डालकर दूसरे के प्राण बचा ले, वो भगवान से बढ़कर हो जाता है। महाराज क्या किया, गिद्ध जी महाराज ने पंखों को फैलाया। कहते हैं अगर किसी, लेकिन आज के समय में यहाँ देखो कोई घरे जाओ भैया, कह दो दादा तनी अपन साइकिल ले दो, काम है तो जान जान हवा निकाल देते। हाँ, आज के समय में बताया गया संसार है अपने मतलब का। इस दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब रिश्ते जो है स्वार्थी बतलाए गए। यहाँ पर किसी का जिस दिन इस शरीर से जीव आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कुछ साथ नहीं जाता। ये अपना शरीर भैया ये भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। घर वाले कहे लगे जल्दी लेके जाओ, फूंको न बदबू दे लगी। हाँ, सत्य बता रहे, कुछ साथ नहीं जाता। जितनी देर हम आप बैठकर भगवान का भजन करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, बस वही राम नाम साथ जाएगा। बताया गया भैया, एक भजन की लाइन है, जरा सुनिएगा फिर चर्चा है। बोले साथ से दरबार की, बोले गोविंद भगवान की। ए भवरवा, ए भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाई, भवरवा के तोहरा
उस समय बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। आवे की बेरिया बड़ा सुख होला। व्यक्ति संसार से जाता है भैया, तो बताया गया है देहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, देहरी पकड़ी के मेहरी रोवे। भगवान की बताया गया है भंवरवा के तोहरा संग जाई। अकेले आए हुआ अकेले ही जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांध के आए हो हाथ पसारे चले जाओगे, सब यही का यही धरा रह जाएगा। महाराज राजा गिद्ध जी महाराज ने पंखों को फैलाया, ऊपर मांग में उड़ते हुए गए, महाराज की रक्षा की। जिस समय राजन के प्राणों को बचाया, महाराज राजा दशरथ गिद्ध जी महाराज से बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। आपने हमारे प्राण जो बचाए हैं। राजा कहने लगे आपने मेरे प्राण बचाए हैं, महाराज जो भी मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो। कहते कोई अच्छा कार्य करता है ना तो उसके बदले उसे कुछ दिया जाता है कि हाँ आपने इतना अच्छा कार्य किया है, नाम लिया जाता है उसका। महाराज जिस समय राजन कहने लगे आपने हमारे प्राण बचा लिया, आज के समय में यहाँ कोई पानी मांगत हो तो हम मर जाओ, हम काहे दे पानी। हाँ आज के समय में किसी का कोई नहीं है महाराज,
सामने बैठो मरे जात हो दादा तनी पानी दे दो पानी आज पानी तुमका देख बरा कहो चुप पे उठ के चले। समय का बड़ा परिवर्तन हो गया भैया महाराज, समय का चक्र चलता है। कहते कभी अमीरी है व कभी गरीबी है, कभी सुख है कभी दुख है। सुख होगा वो भी आप ही झेलोगे, जो दुख पड़ेगा वो भी शरीर को ही झेलना पड़ेगा। राजा ने कहा हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं महाराज, जो मांगना चाहते हो आज आप हमसे मांग सकते हो, जो भी मांगना चाहते हो। गिद्ध जी महाराज कहने लगे सुनो महाराज, आप हमें देना चाहते हो तो सुनो, हम आपसे मांग रहे हैं, आप हमसे प्रसन्न हो, मैंने आपके प्राणों की रक्षा की है तो आप उसके बदले हमें कुछ देना चाहते हो तो सुनो हमें क्या चाहिए। बतलाने लगे सुनो हमें क्या चाहिए। जिस समय अयोध्या में 4-4 बालकों का अवतार होगा, जो सबसे बड़ा वाला पुत्र होगा वो आप हमें दे देना। गिद्ध जी महाराज को ये बात मालूम थी, तभी तो ऐसा बोला कि जो बड़ा वाला पुत्र होगा वो आप हमें दे देना। राजन ने कहा ठीक है, आपने मांगा है कि जो बड़ा वाला पुत्र होगा वो हम आपको दे देंगे तो ठीक है। जब 4-4 बालकों की प्राप्ति होगी, अवतार होगा तो बड़ा वाला पुत्र लेने अयोध्या आ जाना। 4 थे जिन्हें ये बात मालूम थी कि अयोध्या में राम का अवतार होगा, राजा दशरथ के वहां। खैर उसी बात पे आ जाते हैं। गुरुदेव कहने लगे धरऊ धीर होई है सुत चारी, धैर्य रखो राजन, महाराज तुम्हारे महलों में 4 बालकों का अवतार होगा। जाओ पुत्रष्ट यज्ञ कराओ। महाराज चल पड़े भैया, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि वृष्टि बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जिस समय महाराज यज्ञ प्रारंभ हुई, यज्ञ जब प्रारंभ हुई तो अग्निदेव प्रकट हुए प्रसाद लेकर के भैया राजन को देने लगे। ले जाओ महाराज और जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरण कर दो, बांट दो, और जितने भाग करोगे इस प्रसाद के उतने पुत्र आपके घर में महलों में अवतार लेंगे। राजन भैया प्रसाद को लिया, चल पड़े। प्रसाद को लेकर चल पड़े भैया। तीनों रानियों को बुलवाया भैया। ए पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। कौशल्यादि तहाँ चली आई। वाह, ब्रह्म पूज्य गुरु जी का व्यास मंच पर आगमन हो चुका है। वाह, बड़ी पावन में चर्चा भगवान की। स्वरपान करेंगे, आनंद आएगा। 2 बार हरि का नाम
मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे अग्नि चर्चा रात्रि की वेला में। ले साचे दरबार की, गुरुदेव भगवान की।